बंदा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, लेकिन जब इसके बारे में आप अपनी मम्मी पापा को बताते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इन्फ्लुएंसर लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनना मतलब ब्रांड डील मिल जाएंगी, गोवा दुबई चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, अपना नीश कैसे चुनना है, कितना पैसा मिलता है और मम्मी पापा इसके लिए मानेंगे या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला हिंदी चैनल। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये वीडियो स्किप मत करना वरना आपका भी YouTube एल्गोरिथम स्किप हो सकता है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि कैसे आप कोई प्रोडक्ट किसी को बेच सकते हैं, कोई कैसे आपसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब वो अच्छे वे में भी हो सकता है, बुरे वे में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं बेटर वे में, उनके लाइफस्टाइल बेटर करने में या उनको प्रोडक्ट बेचने में। अब बहुत सारे ब्रांड्स आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस को छोड़कर जो अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर को देते हैं, उनको पैसा भी देते हैं और इसी के साथ अपने प्रोडक्ट का वहां पर रिव्यू करवाते हैं और उनसे कोलैब करके खूब सारा पैसा कमाते हैं, क्योंकि लोगों को उन पर ज्यादा ट्रस्ट होता है। ये होता है इन्फ्लुएंसर जो आपको अपनी चीजों से इन्फ्लुएंस कर सके। मुझे सच कमेंट में बताइएगा कि आपने अब तक कितने लोगों से इन्फ्लुएंस होके सामान खरीदा है। अब बात आती है कि हमको नीश कैसे चुनना है, यानी कि हमको क्या क्राइटेरिया चुनना है, हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें डांस नहीं आता है फिर भी हमने इंस्टाग्राम खोला और हम डांस करने लगे, हमने अपना वीडियो अपलोड कर दिया। नीश का मतलब यह है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपको फिटनेस में इंटरेस्ट है तो आप वो शुरू कर सकते हैं, या फिर आपको खाना बनाने का शौक है आप वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्फ्लुएंसर सिर्फ टीनेजर्स नहीं बन सकते, सिर्फ जेनजीज नहीं बन सकते, इन्फ्लुएंसर आपके मम्मी पापा भी बन सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी मम्मी को खाना बनाने का बहुत शौक है, होम डेकोर का बहुत शौक है, तो वो भी एक इन्फ्लुएंसर बन सकती हैं। तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर जेनजीज नहीं बल्कि पेरेंट्स भी बन सकते हैं। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए नीश के साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है नॉलेज और कमांड। कौन से सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है, कौन से सब्जेक्ट को आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाकर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर वीडियोस बना सकते हैं, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। वरना क्या होता है कि 2-4 दिन ये सब चलता है और उसके बाद हम खुद बोर हो जाते हैं, हम खुद अपने वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं। इसके बाद आती है डिमांड। मार्केट में आपके नीश की डिमांड कितनी ज्यादा है, उसकी टारगेट ऑडियंस कितनी है, 100 है, 200 है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से अच्छे से रिसर्च करना होगा। मान लीजिए आप कुकिंग वीडियोस बना रहे हैं तो किस तरीके के कुकिंग वीडियोस चल रहे हैं, कैसी आपकी ऑडियंस है। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर हम अपना इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो क्या हम उसको शुरू से शुरू करें या फिर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है हम उससे शुरू करें। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट यूज करते हैं तो आपकी जो एल्गोरिथम है वो सबसे ज्यादा सिंक होती है जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए जब भी आपको अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जो भी चैनल बनाना है हमेशा फ्रेश अकाउंट से शुरू करिए और इसी के साथ अपना मेल आईडी बिल्कुल प्रोफेशनल रखिए। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं। इसी के साथ अपने चैनल का नाम बहुत सोच समझ के रखिए जो आपकी नीश के साथ मैच होता हो। अब आता है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, आखिर पैसा कितना मिलेगा। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं पैसे के लिए ही कर रहे हैं। पैशन एक अलग चीज होती है, लेकिन पैसा आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आप इन्फ्लुएंसिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रांड कोलैबोरेशंस, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। आपने छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी देखे होंगे जो ब्रांड को प्रमोट करते हैं, चाहे वो होम ग्रोन ब्रांड हो या फिर कोई बड़े ब्रांड हो। बड़े ब्रांड जो ब्यूटी से रिलेटेड हो गए, फिटनेस से रिलेटेड हो गए, क्लोथिंग से रिलेटेड हो गए, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिनको माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है वो भी एक पोस्ट का 5,000 से 20,000 रुपए ले लेते हैं। लेकिन अब ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है, पहली चीज, और दूसरी चीज आप अपने कंटेंट को लेके कितनी ज्यादा कंसिस्टेंट है और आपकी इंगेजमेंट कितनी आ रही है, लोग आपके कितने वीडियोस देख रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो अपनी चीज को इंगेजिंग बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके
बाद आती है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका मतलब होता है कि भाई आपने कोई रील देखी है, उसको स्वाइप अप किया है और उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया है, या तो जो भी इन्फ्लुएंसर है उन्होंने आपको एक कूपन कोड दिया है जिसको आप कॉपी करते हैं और 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट का जो कूपन कोड होता है वो आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं या फिर कोई चीज़ वहां से बाय करते हैं, तभी भी इसका बेनिफिट इन्फ्लुएंसर को मिलता है और इससे सीधा पता चलता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी इसका सबसे बड़ा पार्ट होती है। फिर आती है एक ऐसी चीज जो आपने लाइफ में कहीं ना कहीं सुनी होगी अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, वो होता है एड रेवेन्यू। आखिर ये एड रेवेन्यू क्या होता है और इससे पैसा कैसे मिलता है? इसमें आपको YouTube और Instagram पैसा देता है। जो भी आप पे ऐड आते हैं, आपकी जैसे एंगेजमेंट होगी वैसे ही आपके चैनल्स पे ऐड आएंगे, तो जिससे YouTube और Instagram आपको तगड़ा पैसा देता है। इसके अलावा आप मर्चेंडाइज से पैसा कमा सकते हैं, इवेंट्स और अपीयरेंस से पैसा कमा सकते हैं। इवेंट्स मतलब आपको इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके टिकट रख सकते हैं, लोग उसका पैसा देंगे। अगर आपने अपनी पर्टिकुलर ब्रांड वैल्यू अपने नीश में बना रखी है तो देखिए, इन्फ्लुएंसिंग में पैसा तो है बट इट इज नॉट द फास्ट कैश, इट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया तो कल से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप कोई जॉब भी करते हैं तो उसमें 1 महीने बाद ही सैलरी आती है। तो इन्फ्लुएंसिंग को आपको वैसा ही रखना है, आपको कंटिन्यू करते रहना है, रुकना नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से ही बोर हो जाएंगे तो फिर आप इस ड्रीम को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे पेरेंट्स और हमारे रिश्तेदारों के दिमाग में आता है, क्या इन्फ्लुएंसर बनना एक स्टेबल करियर है या फिर नहीं? देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, मम्मी पापा अच्छी सी डिग्री करा देते थे और कहते थे आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ। लेकिन इन्फ्लुएंसर का जो ट्रेंड है मार्केट में, ये अभी शुरू हुआ है और जेनजीज के बीच ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो अब इन्फ्लुएंसिंग में करियर स्टेबल है या फिर नहीं, क्योंकि इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, कोई आपको बताता नहीं है और इसके लिए कोई सिलेबस भी नहीं है। तो पेरेंट्स को कैसे यकीन आएगा कि ये एक स्टेबल करियर है और आप खुद में कैसे श्योर होंगे? तो देखिए, स्टेबल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए और एक लॉन्ग टर्म करियर की तरह इसको अपनाने के लिए पहले आपको खुद स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप अपने कंटेंट को लेकर पूरी तरह से लॉयल हैं, अगर आप अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब को लेकर लॉयल हैं, लॉयल इन द सेंस आप रेगुलर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस टाइम पे इंगेजमेंट ज़्यादा आ रही है, आपकी ऑडियंस क्या है, सब कुछ एनालिसिस करके आप उस पर टिके हुए हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं, आप ये करना चाहते हैं, तो आपका ये डेडिकेशन काम करेगा और एक दिन आपको इस पर सफलता जरूर मिलेगी। और इन्फ्लुएंसिंग में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी कम्युनिटी कैसी है, आपकी ऑडियंस लॉयल है या नहीं, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आप किसी को फेक प्रोडक्ट बेचते हो या फेक मार्केटिंग करते हो, इससे आपकी ऑडियंस आपसे दूर हो जाती है और आपकी ऑडियंस लॉयल नहीं रह जाती है। वो आपको देखेगी तो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। इसीलिए आपको ऑडियंस का प्यार और उनका भरोसा कमाना इन्फ्लुएंसिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपने भी देखा होगा कि आजकल जो ब्रांड्स हैं वो टीवी एड्स कम करते हैं, न्यूज़पेपर ऐड कम करते हैं, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। और आज के समय में भी जब ये मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है तो इसमें अपनी जगह बनाने की बहुत ज्यादा स्पेस है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसमें अपनी जगह बना सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी चीज पर डटे रहना है और खुद से बोर नहीं होना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रियलिटी चेक। मान लीजिए आपने 100 रील्स बनाई जिसमें से 95 रील्स फेल हो गई, तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। एनालाइज करना है कि उसमें क्या गलती है, क्यों वो फेल हो रही है, क्या कंटेंट नहीं अच्छा है, ऑडियंस कुछ और चाहती है, तो इन चीजों पर स्टिक रहना है। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसर्स फेस करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं, आप छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रांड्स आपके साथ बार्टर कोलैब करते हैं, यानी कि वो आपको अपना प्रोडक्ट फ्री में देंगे, आपको उनकी मार्केटिंग करनी है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी भी सोच समझ के चलनी है कि आप उनके साथ बार्टर कोलैब करना चाहते हैं या फिर नहीं। बहुत सारे ब्रांड्स आपको एक्सप्लॉइट भी करेंगे क्योंकि वो बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पास बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आप पर एहसान कर रहे हैं। तो अपने आप को इस तरीके से स्टेबल नहीं करना है मार्केट में। आपकी अपनी ब्रांड वैल्यू है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन हैं, ये सारी चीजें आपको खुद से तय करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, अब ये डिसीजन सिर्फ आपका है कि आपको इन्फ्लुएंसर बनना है या नहीं।
अब आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि इन्फ्लुएंसर बनना 15 सेकंड का काम नहीं है। एक रिंग लाइट लेके डांस करना इतना इजी नहीं है इन्फ्लुएंसर बनना। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट है अपनी चीजों को लेकर तो आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर लॉन्ग टर्म के लिए बन सकते हैं और अपना करियर इसमें परस्यू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पर देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके साथ हमारा करियर भी तो इंपॉर्टेंट है। ऐसी और सारी जानकारी के लिए मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।